हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? ए. सोकर उठना, बी. होश में आना, सी. आंखें खोले रखना, या डी. साफ दिखाई देना। तो इसका आंसर बी है, होश में आना। आगे, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? जी हाँ, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? ए. रूढ़, बी. यौगिक, सी. योगरूढ़, डी. विकारी। तो इसका आंसर बी है, यौगिक। आगे, निरोग शब्द का उपसर्ग है? ए. नीर, बी. नीस, सी. नदृघनी और डी. नहरसैनी। तो निरोग शब्द का उपसर्ग नहरसैनी है, डी। आगे, चौथा नंबर, तीव्र का विलोम शब्द है, अर्थात तीव्र का विलोम शब्द क्या है? ए. मंद, बी. तेज, सी. विराग, डी. शीत। तो इसका आंसर ए है, मंद। आगे, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए. सोम, बी. सुधा, सी. पीयूष, डी. मीठा। तो डी. मीठा नहीं है, अर्थात अमृत का पर्यायवाची शब्द सोम, सुधा, पीयूष ये तीनों है। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। ए. दर्पण, बी. दर्पण, सी. दर्पण, डी. दर्पण। तो इसका आंसर डी है, दर्पण शुद्ध शब्द है। आगे, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन खाली जगह है, अर्थात विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? ए. विद्यार्थियां, बी. विद्यार्थियों, सी. विद्यार्थीगण, डी. विद्यार्थियों। तो इसका आंसर सी है, विद्यार्थी गण। आगे, 8वां नंबर, इनमें से कौन युग्म गलत है? ए. गाड़ी, गाड़ियां, बी. घोड़ा, घोड़े, सी. बहन, बहनें, डी. वस्तु, वस्तुएं। तो इसका गलत है सी, बहन, बहनें सही है, गाड़ी के गाड़ियां सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, वस्तु के वस्तुएं सही है। आगे, प्रसाद, प्रासाद सही युग्म पर चिन्ह लगाए। जी हाँ, ये प्रसाद, ये प्रासाद सही युग्म पर चिन्ह लगाएं। ए. घर, सुख, बी. महल, कृपा, सी. कृपा महल, डी. सखी मित्र। तो इसका आंसर सी है, कृपा महल। एक प्रसाद माने कृपा होता है, एक प्रासाद माने महल होता है। आगे, जो दूर का उपकार माने, जो दूर का उपकार माने से क्या कहते हैं? ए. कृतज्ञ, बी. कृतघ्न, सी. सर्वज्ञ, डी. शूकर। इसका आंसर ए है, कृतज्ञ। आगे, आम शब्द का सही अनेकार्थी रूप क्या है? ए. एक फल अचार, बी. अचार सामान्य, सी. साधारण अचार, डी. एक फल साधारण। तो इसका आंसर है डी. एक फल साधारण। आगे, अपिश शब्द में संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जी हाँ, अपिश शब्द में संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। ए. स्वर, बी. व्यंजन, सी. विसर्ग, डी. यन। तो इसका आंसर ए है, स्वर। आगे, निम्नलिखित संधि विच्छेद का सही विकल्प कीजिए। शब्द जोड़ अर्थ का, अर्थात ए. शब्दार्थ, शब्दार्थ, बी. शब्दार्थ, सी. शब्द अर्थ, डी. शब्दार्थ। इसका आंसर क्या है? बी. शब्द अर्थ, शब्दार्थ। ठीक है, शब्द जो अर्थ का होता है शब्दार्थ, बी इसका आंसर सही है। आगे, रेत का विशेषण क्या होगा? जी हाँ, रेत का विशेषण क्या होगा? ए. रेती, बी. रेतीय, सी. रेतीला, डी. रेते। तो इसका आंसर सी है, रेतीला। आगे, सूर्य शब्द का प्राचीन शब्द नहीं है। ए. सूरज, बी. रवि, सी. दिनकर, डी. रजनी। तो इसका आंसर डी. रजनी नहीं है, लेकिन प्राचीन शब्द में सूरज, रवि और दिनकर ये तीनों हैं। आगे,
धर्म शब्द का विशेषण क्या है? जी हाँ, धर्म शब्द का विशेषण क्या है? ए धर्मी, बी धार्मिक, सी अधर्म, सी धर्मीय। तो इसका आंसर बी है धार्मिक। आगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ए अनजान, बी सच, सी पत्ता या डी घोटक। तो इसका आंसर डी है घोटक। आगे 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे चुनिए। जी हाँ, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। ए क्या है? ए दुर्दशा, बी दुर्बला, सी दुर्भाग्य, डी दुराचार। एक बार सी सुन ले। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। ए दुर्दशा, बी दुर्बला, सी दुर्भाग्य, डी दुराचार। तो बी है इसका आंसर दुर्बला। आगे 19 नंबर, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी शन, सी सम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है शम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? ए अथा, बी अनपढ़, सी अनिष्ट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है अथाह। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? जी हाँ, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? ए धार्मिक, बी असली, सी प्यारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है प्यारा। आगे 22वां नंबर, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो इसका आंसर बी है द्वंद्व समास। आगे 23वां नंबर, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधार पुरुष, सी द्विगु पुरुष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है तत्पुरुष। आगे 24 नंबर, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो इसका आंसर बी है 5। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आगे 25वां नंबर, अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव का संधि विच्छेद होगा मतलब क्या होगा? ए अति जोर इव, बी अजोर तीव, सी अतीव जोर व, डी अति जोर इव। तो इसका आंसर ए है अति जोर इव। आगे 26 नंबर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, डी अनादि संधि, सी यन संधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है यन संधि। आगे मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा यानी क्या होगा? ए मनः जो रंजन, बी मनो जो रंजन, सी मन जो रंजन, डी मनः जो रंजन। इसका आंसर ए है मनः जो रंजन। आगे विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? जो विराम चिन्ह है ये बगल में, इसे क्या कहते हैं? इसे विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ए अल्प विराम, सी अर्ध विराम, सी योजक चिन्ह या डी पुनर्विराम यानी पूर्ण विराम। जी बताइए, इसका आंसर क्या है? बी अर्ध विराम। आगे 29 नंबर, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ए शिष्टाचार, बी श्लाघा या सी श्रेय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए शिष्टाचार। आगे 39 नंबर, 39 नहीं 30 होना चाहिए। व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का विलोम क्या है? ए समास, बी समर्थन,
सी प्रावधान, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए है समास। क्या है? समास। ये 29 के बाद 30। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।